जुनेजो ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है सिंध में। पहली मर्तबा ऐसी बैड गवर्नेंस नहीं देखी गई है कि महकमों में करप्शन ना हो, महकमे अच्छे तरीके से चल रहे हों, अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे पैसे नहीं लिए जाते हों, या सिस्टम जो है वो नहीं चलता हो। फरहत जुनेजो ने अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी इस तरह मारी है कि जब उन्हें ओहदे से हटाया गया तो उनका काम ये नहीं था। अब तहकीकात उनके ख़िलाफ़ भी होगी कि आपने यहाँ से नाजायज़ असाज़े कहाँ से बनाए हैं और कितने बनाए हैं, पेट्रोल पंप आपके कितने हैं। ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात है ही नहीं। बात यह है कि जिसने भी फरहत जुनेजो को यूज़ किया, फरहत जुनेजो बुरी तरह फंस चुका है। फरहत जुनेजो अपने आप को अभी आज़ाद न समझे, अभी उनके ख़िलाफ़ बड़े मुकदमे। मुझे याद है बशीर मेमन ने ये शुरुआत की थी, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि बशीर मेमन पोस्टिंग के लिए सारी ज़िंदगी सिंध में आने के लिए तरसता रहा, लेकिन उन्हें यहाँ पर मौका ही नहीं मिला। काफ़ी ऐसे जो ब्यूरोक्रेट्स थे जिनको सिंध में रखने के लिए सिंध हुकूमत तैयारी नहीं है। जिसने भी इक़्तिदार दिया है, जैसे भी उनको इक़्तिदार मिला है, लेकिन सिंध हुकूमत अभी पावरफुल है। 4 मरतबा वो सबकत हासिल कर चुकी है और ब्यूरोक्रेट्स पर उनकी बड़ी सबकत है, और उनके हुक्म के बगैर किसी ब्यूरोक्रेट को जो है वो न पोस्टिंग मिलती है न किसी ओहदे पर जाता है। तो सूरत हाल अभी वाज़ेह नहीं है कि पाकिस्तान किस नेच पे चल रहा है या क्या करना है। सभी सियासतदानों को फ़िक्र है अपने इक़्तिदार की। अवाम के लिए परेशान कोई नहीं है कि अवाम को क्या तकालीफ़ हैं, अवाम की तकालीफ़ कैसी दूर होंगी। अभी हमारे तहसील कोडीजी में देख लें कि एक गांव है करीम सोनियो, वहाँ पे सैलाब मुतासरीन खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, और सैलाब मुतासरीन के घर जो बह गए थे वो सिंध हुकूमत ने जो दावा किया था 3 लाख घर उनको बना के दे रहे हैं, उनमें से किसी को घर एक बना कर नहीं दिया गया है। ख़वातीन परेशान है, काफ़ी बच्चे उनकी अमवात हो चुकी है, अद्वियात अस्पतालों में नहीं है, तालीम का जो सरिश्ता है वो बैठ गया है, और जो महकमे हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये तरीक़ेकार अपनाना होगा। ये समझ लें कि ये आखिरी टेन्योर मिला है और इसको सोच समझ के चलाना होगा सिंध में।